आप देख रहे हैं समय व्यूज। कानपुर नगर बैंक ऑफ बड़ौदा संचालित देश की 3 ग्रामीण बैंकों बड़ौदा यूपी बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक की AIRRBA से संबंधित समस्त संगठनों की समन्वय समिति द्वारा आह्वान 2 दिवसीय 19 एवं 20 जून हड़ताल के तहत बड़ौदा यूपी बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा हड़ताल रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के सामने सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना एवं जोरदार प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सगुन शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार को अविलंब हस्तक्षेप करते हुए न्यूनतम रूप से रिक्त 3000 पदों पर भर्ती करानी चाहिए, जिससे करोड़ों ग्रामीण ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवा मिल सके। कानपुर नगर की 65 शाखाओं में जबरदस्त स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से स्टाफ भारी दबाव में कार्य कर रहा है। उपरोक्त स्थितियों पर गंभीरता न दिखाने पर शीघ्र ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी जुलाई माह में आह्वान किया जा चुका है। विगत 3 वर्षों से उपरोक्त तीनों ग्रामीण बैंक में किसी भी वर्ग में नई भर्ती नहीं की गई है, जबकि 2000 से ज्यादा स्टाफ सेवानिवृत्त हो चुका है एवं 500 से ज्यादा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने जा रहा है। उपरोक्त तीनों ही ग्रामीण बैंक में व्यवसाय में पिछले 3 वर्षों में 1 लाख रुपए करोड़ से 1.45 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि हो चुकी है तथा ग्राहक संख्या में 4 करोड़ से 5.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा प्रदान मानव शक्ति योजना के अनुसार 3000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं, जिन पर भर्ती नहीं की जा रही है। 5.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को दी जाने बैंकिंग सेवा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लगातार 3 वर्षों से नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से प्रमोशन भी भारी रूप से प्रभावित कर युवा स्टाफ के भविष्य को अंधकार में कर निराशा का वातावरण निर्मित किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा से तीनों ग्रामीण बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर आए भारी संख्या में अधिकारियों की वापसी सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जबकि देश भर की ग्रामीण बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर बहुत ही आवश्यक सीमित संख्या में अधिकारी हैं। सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा से भारी संख्या में अधिकारी प्रतिनियुक्ति में आकर सहायक महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक पदों पर ग्रामीण बैंक के अधिकारियों का नियमित अधिकार छीन रखा गया। धरने में अधिकारी वर्ग के प्रमुख पदाधिकारी केंद्रीय सदस्य संजय गुप्ता, हिरेंद्र सिंह चौहान, विकास सिंह, योगेंद्र यादव, मनीष अवस्थी, मनीष सिंह, प्रवीण तिवारी एवं कर्मचारी वर्ग के प्रमुख पदाधिकारी आशीष शुक्ला, सौरभ श्रीवास्तव, अमित मिश्रा, विशाल सिंह, अनूप साहू सहित सेवानिवृत्त स्टाफ समिति के प्रमुख BD यादव, नागेंद्र कन्नौजिया, DC तिवारी, योगेश त्रिपाठी, राज शुक्ला ने संबोधित किया। आज ये जो आंदोलन है, इसका जिस संगठन ने आह्वान किया है, ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, मैं उसके ऑफिसर विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सगुन शुक्ला। वैसे तो हमारी जो जनरल समस्याएं हैं आप सभी को पता है, लेकिन ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा से स्पॉन्सर्ड भारत में 3 RRB हैं, वहाँ एक बहुत ही गहरी समस्या नई भर्ती पिछले 3 वर्षों से न किए जाने को लेके ये 2 दिन की हड़ताल आज पूरे उत्तर प्रदेश की बड़ौदा यूपी में, राजस्थान की बड़ौदा राजस्थान में और गुजरात की बड़ौदा गुजरात में ये हड़ताल हो रही, जो लगभग 3000 से ज़्यादा शाखाओं को प्रभावित करने जा रही है। सबसे प्रमुख समस्या ये है कि जो सरकार ने स्वयं अपनी नीति निर्धारित कर रखी है कि कितना बिजनेस बढ़ेगा, उसके आधार पर हम आपको स्टाफ देंगे। आज 3 साल से इस बैंक के अंदर वो नीति कूड़े के ढेर में फेंक दी गई है, जबकि लगभग 2-2.5 हज़ार लोग पिछले 3 साल में रिटायर हो चुके हैं। एक भी पद पर भर्ती नहीं की गई है। अगर शाखाओं का आप भ्रमण करें तो जो इस समय युवा स्टाफ काम कर रहा है, तराई मची हुई है। उनको अवकाश नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अपनी किन्हीं भी विपरीत गंभीर बीमारियों में उनको छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं और बैंक इस पर बिल्कुल ही पट्टी बांधे बैठा हुआ है। जबकि इन 3 सालों में इन बैंकों का लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यवसाय बढ़ चुका है। लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट ये बैंक दे चुके हैं, लेकिन फिर भी 3 साल से उसके पीछे कारण ये है, जिसकी नाराज़गी है, विरोध है, क्योंकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रामीण बैंक है और देश के अंदर नेशनलाइज बैंकों का सबसे बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो गुजरात लॉबी से डील होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिन्न मित्र हैं संजीव चड्ढा जी, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उनको बार जो है मौका दिया जाता है। उनकी नीति है कि इस बैंक ऑफ बड़ौदा को, बड़ौदा घराने को घुमा फिराकर वापस करना है। इसलिए उनकी RRBs को भी इतना कमज़ोर कर दो, इतना उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ला दो कि आने वाले समय में जो निजीकरण का बैंक ऑफ बड़ौदा पे तलवार लटकने वाली है, तो ये तीनों
एक बेहतरीन ग्रामीण बैंकें भी निजीकरण की तो तरफ 2 दिन ले की जाएगा। हड़ताल के बाद आपकी क्या रणनीति है? 2 दिन की हड़ताल के बाद हमने जो लेबर कमिश्नर को नोटिस दे रखी है, 15 जुलाई से इंडेफिनिट स्ट्राइक की नोटिस है इन तीनों आरआरबी में। और इसमें सिर्फ हमारा ही संगठन नहीं शामिल है, इसमें कल से दूसरे संगठन भी शामिल है। इस बैंक के अंदर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, कल वो भी हड़ताल पर हैं दूसरे। इसलिए ये देखिए, हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, सिर्फ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में जो सरकार की नीति है, अगर उस फार्मूले को कोई भी व्यक्ति लगा दे तो 2000 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इसी तरीके से इन तीनों बैंकों में लगभग 3000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और पूरे भारत भर में 35,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इस समय वर्तमान की स्थितियाँ ये हैं, जिसकी वजह से हमें अपने ग्राहकों की जो लगभग 42 करोड़ ग्राहक जो हमारे इस ग्रामीण बैंक सेटअप से जुड़े हैं, वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होकर प्राइवेट बैंकों की तरफ अपने को चेंज कर रहे हैं। ये हमारा आज का ये वर्जन है।